दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति के भीतर चल रही खटपट के बीच कुछ और ऐसी खबरें आई हैं जो महायुति सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे नागपुर में जो बॉम्बे हाईकोर्ट की जो नागपुर बेंच है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए समन जारी कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ महायुति के भीतर चल रही खटपट के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे फिर से एक बार अपने गांव सतारा चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब लगातार महायुति के भीतर खींचतानी खबरें आ रही हैं और एकनाथ शिंदे अलग से अमित शाह से मीटिंग भी इसीलिए करते हैं। और अब खबर आती है कि अचानक से एकनाथ शिंदे फिर से सतारा चले गए हैं। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे। लगातार उनसे जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में लगातार खबरें आती ही रहती हैं। आपको पता ही है कि वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार मुंबई से ठाणे, ठाणे से मुंबई और उसके बाद अमरावती पहुंचे थे एकनाथ शिंदे। वहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार भी साथ में थे। वहां पर एयरपोर्ट को उद्घाटन को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही थी। हमने देखा कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी हुई। नवनीत राणा ने भी कुछ वीडियो बना के डाला था सोशल मीडिया पर और विकास की बात हो रही थी और वहां कुछ मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि अमरावती से एकनाथ शिंदे मुंबई नहीं लौटे हैं, डायरेक्ट सतारा चले गए हैं। और इसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि इससे पहले भी 3 बार जब एकनाथ शिंदे सतारा गए थे तो उनकी नाराजगी की खबरें आई थी। और इस बीच भी लगातार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। और कारण है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता हैं कैबिनेट में, उनकी फाइलें जो अजित पवार की एनसीपी है, जिनके अंतर्गत वित्तीय विभाग आता है, वित्तीय विभाग जो है वो अजित पवार की जो विभाग है वो एकनाथ शिंदे के नेताओं की फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहे, स्लो बढ़ा रहे हैं और रुकावट भी कहीं ना कहीं आ रही है। ऐसी भी खबरें आई थी जिसको लेकर एकनाथ शिंदे नाराज थे। उन्हें ये बातें ठीक नहीं लग रही थी और शायद ये बातें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से रखी भी गई हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता प्रताप सरनाईक, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि कैसे कुछ परिवहन परिवहन विभाग है, कुछ लोगों के सैलरी को लेकर उन्होंने सवाल जवाब किया था। और साथ ही साथ अजित पवार से ये भी कहा था कि सैलरी रिलीज किया जाए, बहुत सारी फाइलें हैं जो अटकी हुई हैं, इस बारे में उन्होंने बात की थी। इसके बाद काफी सियासी हंगामा मच गया था कि क्या महायुति के भीतर पहले पावर बंटवारे को लेकर के जो है वो खींचतान चल रही थी, अब क्या पैसे को लेकर के या वित्तीय विभाग को लेकर, वित्तीय चीजों को लेकर के भी क्या अब आपस में खटपट बढ़ गई है। और इसी बीच आपने देखा कि कैसे रायगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे, जहां तीनों प्रमुख नेताओं ने उनसे मुलाकात की, मीटिंग्स हुई और ढेर सारी रणनीति बनी होंगी जाहिर तौर पर। उसके बाद देखा गया कि जब अमित शाह लौटने वाले थे उस दौरान भी एकनाथ शिंदे जो है वो पहुंचते हैं और ऐसी खबर थी कि बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, यानी वो मीटिंग नहीं होनी थी, लेकिन अचानक वहां पहुंचते हैं और मीटिंग होती है। और बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई ये तो समझ में नहीं आया, ना ही वो खबर निकल के सामने आई। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने अपनी परेशानियों को अमित शाह के सामने रखा और जो कुछ भी महायुति के भीतर चल रहा है उसके बारे में कुछ शिकायतें भी की हैं। और जिस तरीके से उनके नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है या फिर वित्तीय विभाग में फाइलें अटकाई जा रही हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उससे अमित शाह को अवगत कराया, ये बात जो है सामने आई है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार बीच में जिस तरीके से खबर आई कि वो वापस नहीं आए हैं, वो सतारा चले गए हैं, इसके बाद जो है मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता गया और हेडलाइन बनती चली गई। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान, फिर विधानसभा चुनाव के दौरान जब मंत्रालय का बंटवारा हो रहा था, जब मंत्रियों को पद दिया जा रहा था, उस समय भी एकनाथ शिंदे सतारा चले गए थे। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार चले गए थे। और जब वो सतारा गए थे बहुत हंगामा मचा था। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस बारे में चर्चा कर रही थी, मीडिया में हेडलाइंस बन रही थी, क्योंकि उस समय एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे, फिर डिप्टी सीएम बनने वाले थे और उस दौरान तमाम ये चीजें घट रही थी। तो लगातार ये बातें आ रही थी कि जब मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठकें हो रही हैं, नेताओं की बैठक मुंबई में हो रही है, महायुति के जो तीनों गठबंधन के दल है उनके बैठकें मुंबई में हो रही है, तो उन बैठकों को छोड़ के अचानक एकनाथ शिंदे सतारा क्यों चले गए। और फिर ये तमाम जो है सिलसिलेवार तरीके से खबरें चलती रही और अब फिर से वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जब एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के साथ उनके यहाँ स्नेह भोज पर जाते हैं, दोनों की तस्वीरें आती हैं। फिर वो वहां से जो है वो अमरावती जाते हैं और अमरावती से सीधा फिर वो चले जाते हैं सतारा। तो ये जो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे सतारा पहुंचे हैं, इसको लेकर के अब सवाल जवाब जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी वाकई में है तो उसको दूर करेगी महायुति, या फिर क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, आपको पता होगा देवेंद्र फडणवीस
और एकनाथ शिंदे के बीच में खबरें आई थी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कई सारे जो फैसले एकनाथ शिंदे की सरकार में लिए गए थे, उसको जो है देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बने तो उसको चेंज किया, कुछ फैसलों पे स्टे लगाया और ये कहा यह गया कि जो प्रकरण होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें कुछ खामियां पाई गई थी, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा-सा जाँच-वाँच की भी बात सामने आई थी कि बैठाई जाएगी। ये तमाम चीज़ें हुई थी और कई बार ये भी देखा गया कि एकनाथ शिंदे के नेता लगभग कई बार वो बीच में नाराज़ भी रहे। तो खैर ये चीज़ें तो लगातार चलती रही हैं। लेकिन अब मामला ये है कि क्या एकनाथ शिंदे जब अमित शाह से मिले हैं तो कुछ चीज़ों का सॉर्ट आउट होगा, सॉल्यूशन निकलेगा या फिर ये जो खींचतान है ये इसी तरीके से रहेगी या आगे बढ़ेगी? हालाँकि एकनाथ शिंदे लगातार ये कहते हैं कि हम आपस में बैठकर जो भी मुद्दा होगा सुलझा लेंगे क्योंकि हम एक-दूसरे से शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जब मीटिंग्स होती हैं और जब नेता एक-दूसरे से मिलने पहुँचते हैं, तो जो खबरें आती हैं वो कुछ और होती हैं। तो बड़ी दिलचस्प से महाराष्ट्र की राजनीति बनी हुई है। तो अभी के लिए फिलहाल सबकी नज़रें टिकी हुई हैं एकनाथ शिंदे पर कि वो सतारा गए हैं तो कब लौटेंगे और लौटने के बाद अगर मीडिया से बातचीत करते हैं तो क्या इस बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।